जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। अभी एमटीएस का 2020 का फाइनल जो है वो कट ऑफ आ चुका है। आप लोगों को काफी टाइम से इसका वेट था और आपको ये देखने को मिलेगा वीडियो में कि किस स्टेट का कट ऑफ सबसे ज्यादा गया है और किस स्टेट का कट ऑफ सबसे कम गया है। एमटीएस का जो पेपर होता है वो दो शिफ्ट में होते हैं, मतलब एक टीयर 1 हो गया और एक आपका टीयर 2 हो गया। जो कट ऑफ जाती है वो टीयर 1 पर जाती है। डिस्क्रिप्टिव का पेपर क्वालिफाइंग होता है। काफी सरप्राइजिंग फैक्टर है, इस बार के जो बच्चे एमटीएस का पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी काफी कुछ सीखने को है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। आपके अभी एमटीएस 2020 का एसएससी के वेबसाइट पर नोटिस आया और इस नोटिस में इन्होंने आपको टोटल 9,754 कैंडिडेट को बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्टूडेंट हैं। ये जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर हुआ था, ये पेपर आपका 8 मई 2022 को हुआ था और आज आपका 29 जुलाई 2022 है, यानी 2 महीने में आपका पेपर चेक होकर फाइनल जो है वो कट ऑफ आ चुका है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका दो तरीके से पेपर होता है, मतलब दो अलग अलग कट ऑफ आते हैं। एक तो उनका कट ऑफ आता है जो 18 से 25 साल वाले होते हैं और दूसरा उनका आता है जो 18 से 27 साल वाले होते हैं। 18 से 25 साल वालों का अगर हम यहाँ कट ऑफ देखेंगे तो देखो हर स्टेट में अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जाती है। अगर हम जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में यहां पर जब आप देखेंगे तो एसटी का कट ऑफ 89 है, ओबीसी का कट ऑफ 93 है और यहां पर जनरल का कट ऑफ 94 है। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है मेरे भाई वो गई है चंडीगढ़ की, उसके बाद यहां पर बिहार की है और सबसे कम जो कट ऑफ गई है अगर जनरल की हम बात करें तो कर्नाटका की गई है। ऐसे हम अलग अलग यहां पर जो है वो कैटेगरी कोड को तो हम नहीं देख सकते, इस वजह से जो हम फाइनल बात कर रहे होंगे वो हम जनरल कैटेगरी के ऊपर बात कर रहे होंगे। अगर आप यहां पर देखेंगे बिहार का तो बिहार का कट ऑफ 94 गया है, यानी मेरे भाई 100 नंबर में अगर आप 94 नंबर लेकर आ रहे हैं तो फाइनली आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। हालांकि कट ऑफ ज्यादा इसलिए गई है क्योंकि यहां पर नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा अच्छा मिला है। पिछली बार तो हरियाणा की कट ऑफ 100 में 100 से ज्यादा गई थी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा अच्छा खासा मिल जाता है। अब अगर आप यहां बात करते हैं सर डिस्क्रिप्टिव के नंबर का क्या रोल होता है, तो डिस्क्रिप्टिव बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और इसके अलावा यहां पर जब मार्क्स टाई कर जाते हैं तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए दो लोग हैं, एक अमन है और एक सुमन है। अमन और सुमन एक ही दिन पेपर देने जाते हैं, दोनों के बराबर नंबर आते हैं, दोनों के बराबर नंबर आते हैं और उनका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी यहां पर जो है वो बराबर नंबर हो जाता है। तो उस केस में यहां पर नौकरी किसको दी जाएगी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसको बुलाया जाएगा, तो उस केस में यहां पर टाई हो जाता है। उस टाई को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले यहां पर जिसके डिस्क्रिप्टिव में नंबर ज्यादा होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके नहीं होंगे उसको नहीं दी जाएगी। अगर मान लीजिए अमन सुमन दोनों के यहां पर डिस्क्रिप्टिव में नंबर बराबर हो जाते हैं तो उसके बाद यहां पर डेट ऑफ बर्थ को देखा जाता है। उनमें जो दोनों बड़ा होगा, ठीक है, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको यहां पर कट ऑफ में चूज किया जाएगा, जिसकी एज कम होगी उसको चूज नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों का उस केस में यहां पर डेट ऑफ बर्थ भी टाई कर जाता है तो उस केस में उनके नाम को देखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अमन ए से स्टार्ट होता है, सुमन एस से स्टार्ट होता है, तो अमन का चयन होगा, सुमन का नहीं होगा। तो ये तरीका होता है जब दो स्टूडेंट के यहां पर मार्क्स टाई अप कर जाते हैं। आपने यहां बिहार का कट ऑफ देखा, बिहार का कट ऑफ 94.29 गया, जो कि एक काफी ज्यादा नंबर है। इसी तरीके से आप अलग अलग स्टेट्स की देखेंगे, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया तो उत्तर प्रदेश का भी कट ऑफ 86 गया है आपके जनरल का और ओबीसी का 84 गया है। 1 से 2 नंबर का ही फर्क है इस बार जनरल में और ओबीसी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर। तो जैसे मैंने कहा सबसे जो कम कट ऑफ गई है वो किसकी गई है, तो सबसे कम कट ऑफ जो है वो आपके कर्नाटक की गई है और वो भी कितनी है, तो 77। यहां पर जनरल कैटेगरी के 77 मार्क्स हैं, ये सबसे कम है। इससे नीचे वालों का तो सिलेक्शन कहीं पर है ही नहीं, उनको तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया ही नहीं गया। और जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है मेरे भाई उसी के नीचे यहां पर है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कट ऑफ सबसे ज्यादा है, ठीक है। चंडीगढ़ की कट ऑफ की कितनी होगी एक बार वो भी देख लेते हैं हम। आप लोगों को काफी ज्यादा उसका वेट होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं चंडीगढ़ को लेकर। तो चंडीगढ़ में अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 96.65 है, यानी 100 नंबर में 96 नंबर लाने पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहां पर देखिए कट ऑफ कितना हाई जाता है और एमटीएस का तो खैर ये शुरू से बहुत बड़ा रोल रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर हो गए या अदर स्टेट्स भी हो गए, तो ऐसा नहीं है कि इनमें यहां पर थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल कम है तो वहां कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा नहीं, वहां पर भी कट ऑफ ज्यादा हाई गई है। तो इसलिए क्योंकि बच्चे ऑप्ट करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं ही हूं और मैं जम्मू को सबसे पहले स्थान पर दे दूं तो उस केस में ऑटोमेटिक जम्मू की जो कट ऑफ है वो हाई चली जाती है, ठीक है। अब ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अब जाना पड़ेगा। ये तो 18 से 25 साल वालों का कट ऑफ हो गया। इसी तरीके से 18 से 27 साल वालों का भी कट ऑफ यहां पर है। तो ये जो पीडीएफ है हम आपको अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर। हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।
ठीक। साथ में एक और बात का ध्यान रखिएगा कि अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट को लेकर जाएं पेपर के लिए, नहीं तो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई फॉल्ट होगा तो यहां तक पहुंचने का पूरा जो है वो पानी फिर जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखो। साथ में इस बार के एमटीएस जितने बच्चों ने पेपर दिया है वो भी थोड़ा सा अपना तैयार हो जाए डिस्क्रिप्टिव के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, क्या पता आपको वहां पर भी थोड़ा सा एज मिले, क्योंकि मार्क्स तो उसके काउंट होंगे नहीं, लेकिन अगर 2 लोगों का नंबर टाई अप हो जाएगा तो वहां पर आपके डिस्क्रिप्टिव ही आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और बढ़िया से तैयारी करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।